नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बिहार में एक तरफा रुझान चल रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार वहां बनने जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, यहां तक कि उनकी प्रचार के वाहनों को वहां की जनता तोड़ रही है और इनके पिछवाड़े झाड़ू डाल के मोर बना के जिस तरह से सावन की घटाओं में नचाया जा रहा है इन विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवारों को, उनके कार्यकर्ताओं को, वो देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो दिवाली होगी वो भाजपा मुक्त बिहार के नाम पे होगी और बहुत दुगनी तेजी के साथ, दुगनी उत्साह के साथ मनाई जाएगी। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये भारतीय जनता पार्टी इतनी नीच और गिरी हुई पार्टी है कि ये किसी भी हद तक जाके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बिहार के तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव परिणाम के बाद एक आंदोलन के लिए आप तैयार रहिएगा कि जो भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो विधायक हैं, जो इस चुनाव में जीत के आएंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के हाथों 2 कौड़ी के रुपयों के लालच में बिक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देंगे, ऐसे विधायकों के पिछवाड़े मिर्ची डाल के तबीयत से उनका कुत्ता बनाने के लिए एक आंदोलन के लिए आप तैयार रहिएगा। क्योंकि जिस तरह से ये भारतीय लोकतंत्र को खिलाफ जाके, जिस तरह से जनादेश है उसके खिलाफ जाके अगर कोई विधायक ये हिम्मत करता है कि वो कुछ पैसों के खातिर, कुछ नोटों के खातिर अपने ईमान को, जनता की भावनाओं को बेच दे, ऐसे विधायक को कुत्ता बनाने के लिए एक आंदोलन के लिए हमें तैयार रहना है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये विधायक बिकेंगे, उसके बाद तमाम पूरे देश के, पूरे भारत के युवाओं को उस विधायक के घर के बाहर जमा होना है और उनको घोषित करना है कि तुम गद्दार हो, तुम साले देश के उस विधानसभा के जनता के नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए आपको चुना, उसके बाद आप वापस उसी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं कर सकता है। तुम गद्दार हो, तुम्हारा परिवार गद्दार है और जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे वो पूरी जो युवा वर्ग है उनके घरों के सामने बैठा रहेगा और सिर्फ एक ही घोषणा करेगा कि अमुक विधायक गद्दार है। केवल एक नारा, और ये कोशिश करना है इस तरह के बिकने वाले लोगों को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आने वाली तमाम पीढ़ियां तक केवल गद्दार ही बोला जाएगा और ऐसे लोगों को कभी भी न विधानसभा, लोकसभा तो बहुत दूर की बात है, एक सरपंच के चुनाव में भी जीतने लायक नहीं देखा जाएगा। इस तरह का बर्ताव हमें अब इन विधायकों के साथ करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और इसी तरह से ये देश को बेचने के लिए खुद को गिरवी रख देंगे चंद रुपयों के खातिर। जनता ने एक विश्वास के साथ इनको चुना, एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दूर रखा कि हमें इनके साथ नहीं जाना है। उसके बावजूद अगर आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि वापस भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है तो इससे बड़ी गद्दारी जनता के साथ हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे विधायक और ऐसे गद्दारों को सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पास लोकतांत्रिक तरीका है आंदोलन का और हमें उसके लिए तैयार रहना है। अगर कोई विधायक इस तरह की हरकत बिहार में करता है तो विनय दुबे की लात उस विधायक के पिछवाड़े जरूर पड़ेगी और मैं वहां पे आकर उसको कुत्ता जरूर बनाऊंगा। झाड़ू डाल के पिछवाड़े मोर बना के अगर नहीं नचाया तो मेरा भी नाम विनय दुबे नहीं है। मैं उन तमाम विधायक उम्मीदवारों से कहना चाहता हूं, अगर आप जीतते हैं तो जिस विश्वास के साथ आपने जनता को चुना है, जनता ने आपको चुना है, उस विश्वास को बनाए रखिएगा। अगर वो विश्वास टूटा तो आपका बहुत कुछ टूटेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा चेतावनी देने की कोशिश करता हूं और तमाम युवाओं को कहता हूं, बिहार के तैयार रहें। इन जैसे 2 कौड़ी के भड़वे और भोसड़ी वाले विधायकों के बिकने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। अगर ये 2 कौड़ी के लोग बिके नहीं, विधायक बिके नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि बिहार में या किसी भी राज्य में एक सरकार बना लें। ये इसके लिए सरकार बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास, हमारे आसपास ऐसे 2 कौड़ी के दल्ले बिकने वाले विधायक मौजूद हैं। इसी के कारण सरकार ये बना पाते हैं, वरना इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं है कि ये सरकार बना लें। जिस तरह से बिहार में माहौल चल रहा है, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बन रही है और उसके साथ ही जिस तरह से जनता ने बिहार के भाजपा के नेताओं के पिछवाड़े लात मारी है, वो देश उसका हमेशा से उपकार मानेगा और एक नई क्रांति की जो शुरुआत बिहार से हुई है वो पूरे देश तक जाएगी। भाजपा मुक्त बिहार की जो शुरुआत है वो भाजपा मुक्त भारत तक जाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं।
तमाम युवाओं को निवेदन है, ऐसे विधायकों पे नजर रखें और कोशिश किया जाएगा कि इनकी इतनी हिम्मत न हो कि जनता के आदेश को, जनादेश को ये गलत साबित करें और धोखा दें, गद्दारी करें। एकजुट रहें, आवाज उठाते रहें। इनकी इतनी औकात नहीं है ये हम जैसे युवाओं की आवाज दबा सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।